उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, भारत के हिंदू इंतहा पसंद मुस्लिम दुश्मनी में एक बार फिर से मैदान में आ गए हैं। बॉलीवुड को दुनिया भर में मुतारिफ करवाने वाले शाहरुख खान को जिंदा जलाने की धमकियां दी जाने लगी हैं। किंग खान की लेटेस्ट मूवी पठान के एक गाने पर हिंदू इंतहा पसंद भड़क उठे और तरह तरह से प्रापोगेंडे किए जा रहे हैं। क्या इस सब के पीछे कोई खास मकसद कार फरमा है? क्या मोदी सरकार घिनौना खेल खेलकर शाहरुख खान को मुसलमान होने की सजा देना चाहती है? असल हकीकत क्या है? ये सब कुछ जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता दिनों की एक हार्ट न्यूज के मुताबिक पठान नामी फिल्म में शाहरुख खान और दीपिका पाडुकोण के गाने की वीडियो रिलीज होने पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और एक पंडित ने शाहरुख खान को जिहादी करार देकर जिंदा जलाने की धमकी भी दे डाली। यूं तो बॉलीवुड में मुस्लिम अदाकारों की अपनी एक अलग ही धाक है। माजी के नामवर हीरो दिलीप कुमार हों, कादिर खान, अमजद खान या अब खान बिरादरान, इन सब ने अपनी फनकाराना सलाहियतों से बॉलीवुड को दुनिया की बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक बनाने में नुमाया किरदार अदा किया है। लेकिन हिंदू इंतहा पसंदों को मुस्लिम अदाकारों की ये कामयाबियां एक आंख नहीं भाती, इसलिए वो मुख्तलिफ हीले बहानों से इनकी राह में रुकावटें खड़ी करते रहते हैं और अपने तासुब और नफरत का शिकार बनाते हैं। इन इंतहा पसंदों का ताजा शिकार बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान हुए, जिनकी आने वाली फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग ने रिलीज होते ही धूम मचा दी और सोशल मीडिया पर इसे देखने वालों की तादाद 182 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इस गाने में दीपिका पाडुकोण ने ऑरेंज रंग का जोड़ा पहनकर बोल्ड मनाज़िर रिकॉर्ड करवाए। ऑरेंज रंग हिंदू मजहब में मुकद्दस समझा जाता है और अक्सर पंडित इसे ज़ेबे तन करते हैं। इसी रंग को बुनियाद बनाते हुए हिंदू पंडितों ने शाहरुख खान और इनकी फिल्म पठान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया और यह कहा गया कि शाहरुख खान ने हीरोइन को ऑरेंज कलर पहनने पर मजबूर किया ताकि हिंदुओं के मजहब की तौहीन की जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि हीरोइन के लिबास से हीरो का कोई लेना देना नहीं होता। यह डायरेक्टर, कहानी नफीस और ड्रेस डिजाइनर का काम होता है, जिसमें लिबास पहनने वाले अदाकारों की राय भी ली जाती है। लेकिन इंतहा पसंद हिंदू बस एक मौके की तलाश में थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने शाहरुख खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम का आगाज करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। प्यारे साथियों, इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए इंतहा पसंद पंडित प्रामहंस आचार्य ने अपने एक वीडियो पैगाम में शाहरुख खान को जिहादी करार देकर जिंदा जलाने की धमकी दे डाली है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू पंडित ने फिल्म के बायकॉट की अपील करते हुए अपनी कौम के दीगर इंतहा पसंद हिंदुओं को मुखातिब करते हुए कहा कि आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है, अगर मुझे शाहरुख खान कहीं मिल जाए तो मैं उसे जिंदा जला दूं। प्रामहंस आचार्य ने शाहरुख खान को कत्ल करने वाले का मुकदमा लड़ने और कातिल के अहले खाना की ताहयात किफालत करने का भी वादा किया। यह मामला उस वक्त मजीद गंभीर हो गया जब भारतीय रियासत अयोध्या के एक रिहायशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यह राज अफिया किया कि प्रामहंस आचार्य नामी इंतहा पसंद पंडित ने एक शख्स को शाहरुख खान की खाल उतारने के लिए भी भेज रखा है। ख्याल रहे कि फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग 12 दिसंबर को रिलीज हुआ था और सबसे पहले भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस गाने पर एतराजात उठाते हुए कहा था कि दीपिका पाडुकोण ने ऑरेंज कलर की बिकिनी पहनकर जिस अंदाज से रक्स किया है वो हिंदू मजहब की तौहीन है। जिसके बाद भारत के कई हिस्सों में मुजाहरे फूट पड़े और इंतहा पसंद जमात विश्व हिंदू परिषद ने शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज पर सख्त एतराज किया और दाएं बाजू की तंजीमों ने शाहरुख खान और दीपिका पाडुकोण के पुतले जलाते हुए ये धमकी दी कि अगर ये दोनों अदाकार हमको कहीं मिल गए तो हम इन्हें जिंदा जला देंगे। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अगर हकीकत को परखने की कोशिश की जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मोदी सरकार और दीगर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भारत की फिल्म इंडस्ट्री पर हावी होने की कोशिश कर रही हैं। गुज़श्ता चंद बरसों से बॉलीवुड की इन फिल्मों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें या तो मुसलमान अदाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं या फिर ऐसी फिल्में जिनमें मुसलमानों के हवाले से मस्बत मवाद दिखाने की कोशिश की जाती है। फिल्म पठान शाहरुख खान की अपनी डायरेक्शन में बनी और इस फिल्म को बनाने में 6 साल का अरसा लगा, जबकि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म पठान को अपने कैरियर की बेहतरीन और महंगी तरीन फिल्म करार दिया है। बकौल शाहरुख खान उन्होंने इस फिल्म की मदद से बॉलीवुड को नया अरूज बख्शने की कोशिश की है, जबकि इस फिल्म को बनाने में खरबों डॉलर्स खर्च किए गए हैं।
इसी चीज को सामने रखते हुए हिंदू इंतहा पसंदों ने शाहरुख खान की फिल्म को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया और यह मुतालबा किया जा रहा है कि 25 जनवरी 2023 को रिलीज की जाने वाली फिल्म पठान पर पाबंदी आयद की जाए और इसे किसी सूरत रिलीज ना होने दिया जाए। जबकि अंदर की खबरों के मुताबिक खुद मोदी सरकार शाहरुख खान को मुल्क बदर करने पर तुली हुई है और यह सारा खेल मोदी की सरपरस्ती में खेला जा रहा है। हाल ही में शाहरुख खान ने उम्रे की अदायगी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और इन्हीं तस्वीर को देखकर हिंदू इंतहा पसंद भड़क उठे, जिसके बाद शाहरुख खान के खिलाफ बाकायदा घटिया मुहिम का आगाज किया गया और बात एहतजाज से होती हुई जिंदा जलाने की धमकियों तक जा पहुंची। इन धमकियों के बाद यह खबर भी सुनने में आई कि शाहरुख खान कुछ दिनों के लिए भारत से बाहर जाने की तजवीज पर गौर कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई अहम बयान सामने नहीं आया। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि मोदी हुकूमत में भारत के अंदर शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जो हिंदू इंतहा परस्ती की जहरीली लहर से महफूज रहा हो। यही वजह है कि बॉलीवुड गुज़श्ता चंद बरसों से मोदी सरकार के गजब का निशाना बन रहा है। गुज़श्ता चंद बरसों में सामने आने वाली बड़े बजट और बॉक्स ऑफिस सुपरहिट भारतीय फिल्मों की अक्सरियत अपनी तमाम तर तवानाइयां हिंदू इंतहा परस्ती की नई देवमाला तख्लीक करने पर सर्फ नजर आती हैं, चाहे वो पद्मावती, वार, उड़ी, तन्हाजी और दी कश्मीर फाइल्स हों या फिल्म फेयर अवार्ड में धूम मचाने वाली सरदार उधम, शेरशाह और रणवीर सिंह को बेहतरीन अदाकार की ट्रॉफी जितवाने वाली स्पोर्ट्स बायोपिक 83 हो। बतौर फनपारा इनमें से बेशतर फिल्में नाकिस स्क्रिप्ट, झूठी कहानियों, वाहियात मुकालमों और थिग्गड़ एक्टिंग के सिवा कुछ नहीं है। ये सब की सब फिल्में प्रोपेगेंडे के तहत बनाई गई हैं, क्योंकि इनके फिल्मसाज किसी जज्बाती वाबस्तगी की बिना पर नहीं बल्कि मार्केट का रुझान देखते हुए तासुब की दुकानें खोलकर बैठ गए हैं। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं कि एक ऐसा मीडियम जो लाखों लोगों को मुतासिर करने की गैर मामूली सलाहियत रखता है, वो नौजवान नस्ल को किस डगर पर हाँक रहा है। वो माल बनाने में दिलचस्पी रखते हैं और इसी फिल्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए मोदी सरकार अपनी जड़ें मजीद मजबूत करने की कोशिश में है। सो बॉलीवुड इस भयानक गठजोड़ में आर्ट की तजलील और अपनी रुसवाई की ऐसी तारीख रकम कर रहा है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अगर आप भारतीय मशहूर फिल्म साज अनुराग कश्यप होने के बावजूद मोदी हुकूमत पर तनकीद के 4 लफ्ज बोल दें तो सरकार के कारिंदे आपके घर छापे मारना शुरू कर देते हैं। और अगर आप किंग खान होने के बावजूद दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं और अपना पूरा झुकाव हुकूमत के पलड़े में नहीं डालते तो आपका बेटा मंशियात के केस में धर लिया जाता है या आपकी ही महंगी तरीन फिल्म को रिलीज से कबली पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। यह है वो भारत जिसे जमहूरी और सेकुलर बनाकर पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है और आलमी कुव्वतें भी मुस्लिम दुश्मनी में आंखें मौन कर मोदी के झूठे प्रोपेगेंडों की हिमायत करती नजर आती हैं। अफसोस सद अफसोस। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।